हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चंस। ओके, जो कि मोस्टली यूनिट से रिलेटेड होंगे। ओके, और कुछ एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इन। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम वेट कहाँ पर फील करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसका मैक्सिमम वेट आप कहाँ फील करोगे, एयर में, वाटर में, या हाइड्रोजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है वैक्यूम। तो राइट आंसर आपका होगा वाटर। नेक्स्ट है, हु गेव द थियोरी ऑफ ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी थियोरी है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ग्रेविटी थियोरी जो थी ये किसने एक्सप्लेन की थी। तो आइजैक न्यूटन ने बताया था। ओके, यहाँ पर दो न्यूटन है, कंफ्यूज नहीं होना है, आइजैक न्यूटन। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ डैश। जो क्यूरी है वो यहाँ पर चार्ट दिए गए हैं। फोर्थ में से मतलब जो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि इनमें से किसकी यूनिट है क्यूरी। तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर की यूनिट तो होती है केल्विन, या फिर आप सेल्सियस में आप टेम्परेचर को मेजर करते हो। और हीट एंड एनर्जी ये सब जूल में मेजर की जाती है, तो जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिविटी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय। ओके, जो ह्यूमिडिटी होती है हम इसे किस में मेजर्ड करते हैं, तो आपको बताना है। राइट ऑप्शन जो है आपका बी होगा, यानी हाइग्रोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर एयर में कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज सी। द यूनिट ऑफ वर्क इज, जो काम होती है, काम जो करते हैं, काम की इकाई क्या होती है, जूल होती है। न्यूटन किसकी इकाई है, फोर्स की है। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की है। एंड डायन जो है ये भी किसकी यूनिट है, फोर्स की ही यूनिट है। मगर याद रखना है, न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम है में न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में डायन, हम उसे डायन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 किलोग्राम इज द वेट डैश। आपको बताना है यहाँ पर कि 1 किलोग्राम को अगर आप न्यूटन में मेजर करते हो, यानी वेट में मेजर करते हो यहाँ पर, तो कितना होगा। तो सबसे सिंपल सी बात है, ये कन्वर्जन आप याद रखिए कि 1 kg इक्वल टू 9.8 N। ओके, तो ये कन्वर्जन आप याद रख लीजिए, 1 kg इक्वल टू 9.8। अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अगर एग्ज़ाम में 2 बोल देता है, तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप 9.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, 9.8 है। कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। आपको बताना है कि जो बॉडी टेम्परेचर है, अगर वो फ़ारेनहाइट में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 98.6, डी ऑप्शन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन जो है उस किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी चैडविक। द लाइट इज़ अ डैश। लाइट क्या है, पहला ऑप्शन जो है ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, बोथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में साउंड वेव पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको दिया गया है कि लाइट ट्रैवल जो करती है वो ट्रांसवर्स वेव में भी करती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी करती है। ट्रांसवर्स वेव यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में, और लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी पैरेलल फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। यानी दोनों ही क्या है, करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी। लाइटेस्ट गैस विच इज़ फील्ड इन बलून। अब आपको ये बताना है, जो बलून होता है, बलून में कौन सी लाइटेस्ट गैस फिल की जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, हीलियम। हीलियम को बलून में फिल किया जाता है ताकि वो ऊपर जाती है जब वो एयर में, तो वो किसी से रिएक्ट ना करे, यानी वहाँ पर आग वगैरह लगने का डर ना हो, इसलिए हीलियम को वहाँ पर फिल किया जाता है। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट बताना है आपको, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, लिथियम। हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पर 4 जो आपको अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ पर राइट तो ऑप्शन आपका डायमंड होगा, क्योंकि डायमंड जो होता है वो कार्बन का एक फॉर्म है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, ये सब क्या है, कार्बन के एक अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, जैसे एलोट्रॉप्स वगैरह आप पढ़ोगे आगे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डायमंड।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म। देखिए यहाँ पर ये पूछा नहीं जा रहा है कि आप मेज़र किससे करते हो, ये पूछा जा रहा है कि आप इसे कैसे एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो हम परसेंट में इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एरिया या ये स्टेट का क्लाइमेट ह्यूमिडिटी कितना है, इतने परसेंट है। ओके, तो किससे हम शो करते हैं, परसेंटेज में। एंड फोटोन इज़ द फंडामेंटल यूनिट। जो फोटोन होती है या फिर आप उसे क्वांटम भी कह सकते हैं। फोटोन जो होता है यानी जैसे कि जो सन होता है, सन से जो लाइट बाहर आती हैं, जो वेव्स बाहर निकलती हैं, तो वो जो होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे आप फोटोन्स कहोगे। यानी कि यहाँ पर आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सन से लाइट बाहर आती है, तो फोटोन का कनेक्शन किससे है, लाइट से है। ओके, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट आपको बताना है, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस का है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट, द यूनिट नॉइस पोल्यूशन लेवल जो होता है वो बताना है, उसकी यूनिट आपको बतानी है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, यानी डेसिबल। इसे आप स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, आपको बताना है कि वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड, आपको ये बताना है कि स्पीड की यूनिट इसमें से नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, यानी इनमें से कौन सी यूनिट जो है स्पीड का यूनिट नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो स्पीड की यूनिट आप कैसे निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को आप मेज़र करते हो मीटर में, टाइम को आप मेज़र करते हो सेकेंड में। ये तो आपका राइट हो गया, यानी ये यूनिट होती है स्पीड की, ये भी होगी और ये भी होगी। क्यों होगी, मीटर को किलोमीटर भी, जैसे कि आप मीटर बोलते हो, लेंथ को आप किस में मेज़र करते हो, मीटर में करते हो, किलोमीटर में भी करते हो और सेंटीमीटर में भी करते हो। टाइम को हम सेकेंड में भी मेज़र करते हैं, आर में भी मेज़र करते हैं, सेकेंड में भी करते हैं। ये तीनों तो राइट है ऑप्शन, यानी गलत ऑप्शन क्या है, मीटर स्क्वायर पर आर, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता हमारी स्पीड की यूनिट से, मीटर स्क्वायर हो गया है। ओके, इसलिए ये रॉन्ग है और हमें रॉन्ग ही बताना है। What is the unit of force? Of course, Newton. The SI unit of acceleration is, अब देखिए यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की यूनिट बताना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर m मैंने एज इट इज़ लिख दिया, s और s क्या हो जाएगा, s स्क्वायर। तो यानी मीटर, ये मीटर हो गया, इसे हम पर कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्क्वायर, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ करके यूनिट को इजीली फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो देखिए रेजिस्टेंस आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में आपने एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, V इक्वल टू आई आर। ओके, V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें किसकी यूनिट निकालनी है, तो आप कहोगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को आप यही रखिए, V इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए वोल्टेज को हम वोल्ट में मेज़र करते हैं, अपॉन करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में। तो अब आप अपने आंसर को यहाँ पर ढूंढ सकते हो, ऑप्शन बी वोल्ट पर, ये पर की सिंबल है, पर एम्पियर, AM मैंने लिखा है वो एम्पियर है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता है मास को आप किस में मेज़र करोगे, मास क्या है, मास एक वज़न है ना, तो उसे हम केजी में मेज़र करते हैं, पर की साइन लगाइए। वी को आप किस में मेज़र करोगे, वी वॉल्यूम है और वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में मेज़र करते हो। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया सी, केजी पर मीटर क्यूब। द गैस विच इज़ ऑल्सो नोन एज मर्श गैस, आपको ये बताना है यहाँ पर,
आपको यहाँ पर ये बताना है कि मर्श गैस हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मीथेन को हम क्या कहते हैं, मर्श गैस भी कहते हैं। ओके,